नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो ताणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो उवजायानं नमो लोए सव्वे साहुनं। बोलो नमोकार महामंत्र की जय। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 19। किं सर्वरीसु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसु नाथ निस्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं के अचल तरैर्जलभार नम्रै नाथ आपका मुख जब करता अंधकार का सत्यानाश तब दिन में रवि और रात्रि में चंद बिंब का विफल प्रयास धान्य खेत जब धरती तल पके हुए हो राम शोर मचाते जल को लाते हुए घनों से तब क्या काम। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं हरम नमो बीजाहरणम जरोम जरोम नमः। सुधा जी किम किम सर्वऋषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न जीव लोके कार्यम के जल धरैर जल भार नम्रै। काव्य नंबर 19। काव्य नंबर 19 हमारा क्या काम करता है? कोई भी काम हमारा बिगड़ रहा है वह काम हमारा बनाने में मदद करता है। कोई किसी ने उच्चाटन की क्रिया कर दी हमारे ऊपर या कोई टोटका कर दिया, हम पे कर दिया, हमारे घर पे कर दिया, हमारी दुकान पे कर दिया। कोई भी टोटका अगर आपको लगता है कि किसी ने कोई टोटका किया है तो उस टोटके का हम निवारण कर सकते हैं इस काव्य को पढ़ते हुए। करना क्या है हमें? हमें पीली सरसों हाथ में लेनी है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आप अपने हाथ में लीजिए और 19वें श्लोक को आप 19 बार बोलिए। वहीं पर घर पर है तो घर के सेंटर में खड़े होके बोलना है, और अगर दुकान है तो दुकान के मध्य में ब्रह्म स्थान जिसे हम बोलते हैं वहां पर खड़े होके 19 बार श्लोक बोलना है उस पीली सरसों को हाथ में लेकर, और 108 बार आपको रिद्धि मंत्र बोलना है वहीं पर खड़े खड़े। उसके बाद घर है या दुकान है जो भी है, आप उनके चारों कोनों में वो थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डाल देंगे। तो जो भी टोटका आपके घर या दुकान पर हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि वह टोटका किलित हो जाएगा, किलित हो जाएगा, वो बेअसर हो जाएगा। इसके साथ ये हमें क्या देता है? जो कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, तो यह काम दिलवाता है। या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, बार बार अड़चने आती हैं या 99 पर आकर काम बिगड़ जाता है,
आपको लगता है जादू टोना कर दिया, कुछ भी आपको लगता है, या आप कोई साधना करना चाहते हैं, उस साधना में बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो भी आप 19 नंबर काव्य का वाचन करें। बहुत बार हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग में से कोई ऐसा व्यक्ति भी निकल जाता है जो बहुत ज्यादा मोही होता है और उसके प्राण भी नहीं जाते उस मोह में। मेरे भी एक जान पहचान में एक ऐसी वृद्ध महिला है, 92 94 साल की वो हो गई है, उनको अपने पोते से अत्यधिक मोह है। बहुत बार इस तरह की कंडीशन हो गई। एमपी में वो रहती हैं, और मैं मिली हुई हूँ उनसे, मेरे नॉन टू हैं, और इतना अत्यधिक मोह है उनको अपने पोते से कि उनका मतलब वो जाते जाते भी रुक जाती है। अगर वो घर से बाहर जाता है तो वो बहुत बार उनको फोन करती है कि वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। इतना अत्यधिक मोह है उनका कि वो कहीं रिश्तेदारी में चली भी जाती हैं अगर, तो वो 1 2 दिन बाद कहती है कि मुझे मेरे को घर छोड़ के आओ। तो इस उम्र में इतना अत्यधिक मोह भी पतन का कारण बनता है। अगर किसी के साथ इस तरह की कंडीशन है कि उनका मोह हट ही नहीं रहा, वो व्यक्ति चाहे उसको पूछ नहीं रहा पर उसके प्रति उनका मोह घट नहीं रहा, तो भी ये 19 नंबर काव्य से हम उसकी वाटर थेरेपी दें, और ये इंटेंशन के साथ दें कि जो इनका अत्यधिक मोह है वो मोह हटकर उतना मोह इनका धर्म में लग जावे। धर्म के प्रति इतना मोह होगा तो कर्मों का क्षय होगा और उत्तम गति को प्राप्ति होगी। और जिस व्यक्ति का मन धर्म में लगता ही नहीं है, उसका मन यह है श्लोक धर्म में लगाता है। कोई इतना निष्ठुर है कि वो मंदिर जाने को तैयार ही नहीं है, तो आप उसको उस इंटेंशन से वाटर थेरेपी दीजिए। धीरे 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 वो अपना धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। सन 25 जो अब चल रहा है, 26 27 28 और 29 और 30, यह वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएंगे जो धर्म से जुड़े होंगे। धर्म ही शरणा है। वही व्यक्ति अपने आप को सेव कर पाएगा, सेफ रख पाएगा और आगे सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो आगे इतने इतने बुरे दिन कहते हैं एस्ट्रोलॉजर आने वाले हैं कि शायद हम देख भी ना पाए। तो हमें क्या करना है, धर्म से जुड़े रहना है। धर्म का अगर हम सहारा पकड़े रखेंगे, धर्म का अगर हम हाथ पकड़े रखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तो हम किसी भी कंडीशन से सरवाइव कर जाएंगे और निकल जाएंगे। छोटी मोटी कोई परेशानी आ भी जाएगी तो धर्म हमें पार कर देगा। अब इसमें किसी के साथ बिगड़े काम है कि पैसा आता है पर रुकता नहीं। बिगड़े काम कैसे है कि पैसे, सारे काम पैसे से ही होते हैं, पैसे से ही शुरू होते हैं और पैसे पे ही खत्म होते हैं। तो बहुत लोगों के साथ ऐसी कंडीशन बनती है कि मैम पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं। तो उन लोगों को क्या करना है, अपने घर के साउथ ईस्ट में जिनका पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, घर के साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर का कोई भी प्लांट वो लगा दें, पर ध्यान रखें वो प्लांट कांटेदार नहीं होना चाहिए। कांटेदार भी नहीं होना चाहिए और दूध देने वाला भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें से आप पत्ती को तोड़ोगे तो दूध निकलता है, तो दूध वाले प्लांट भी हमें नहीं लगाने, कांटे वाले भी हमें नहीं लगाने। ग्रीन कलर का कोई और प्लांट आप घर के साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। किसी किसी की काम कैसे बिगड़ते हैं, किसी की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है कि मुझे कोई याद ही नहीं रहता, तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, चमेली का तेल पानी में डालकर उनको रोज नहाना है, कम से कम 21 डेज। 2 ड्रॉप चमेली का तेल वो अपने नहाने के पानी में मिलाएंगे, इससे हमारी स्मरण शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। अब बिगड़े काम और किससे होते हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेरा काम ही नहीं बन रहा, मेरे काम बिगड़े जा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रमोशन के लिए आपको क्या करना है, लिख लीजिएगा। किसी भी शुभ नक्षत्र में, किसी दिन हम नक्षत्र को समझेंगे क्लास में कैसे नक्षत्र निकाले जाते हैं। किसी भी शुभ नक्षत्र में बुधवार हो या गुरुवार हो या शुक्रवार हो, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे,
या तो तीनों डेज हो या उस व्यक्ति का खुद का जन्मदिन हो। उतने ही या जिस व्यक्ति का जन्मदिन हो, तो जितने साल का वो व्यक्ति हो गया उतने पालक के पत्ते, साफ सुथरे छेक वाले नहीं होने चाहिए, उतने पालक के पत्ते अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए गाय को खिला देने हैं। 7 पत्ते हरे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, छेक वाले नहीं होने चाहिए। पहले आप वो 7 पत्ते खिला दीजिए, उसके बाद आप सारा पालक चाहे आप गाय को खिला दें, पर अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मेरा प्रमोशन हो जाए, या मुझे ये पद मिल जाए, या मैं अपनी कंपनी का HR बन जाऊं, या जो भी आप चाहते हो, किसी भी चीज में आप प्रमोशन चाहते हो, उसके लिए आपको ये देखना है कि जो पहली गाय आपने, जिस पहली गाय के आगे पत्ते करे हैं उसने खाए हैं या नहीं खाए हैं, वो डिसाइड करेगा आपका ये प्रमोशन होगा या नहीं। या तो वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, या आपके बर्थडे हो। पत्ते उतने ही लेने हैं जितनी आपकी उम्र है। सपोज करिए किसी की उम्र 45 साल है, तो वो 45 पालक के हरे साफ सुथरे पत्ते लेगा, 7 बार अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाएगा और उसको गाय को खिला देगा। अगर आप इसके अलावा भी खिलाना चाहते हो तो वो आप बाद में खिलाएंगे, पहले जो अपने सर से आपने उतारे हैं। तो ये कौन कौन से दिन? बुधवार, वीरवार या शुक्रवार, या अपने जन्मदिन वाले दिन आपको। और ये पक्ष भी लिख लीजिएगा, आप शुक्ल पक्ष में करिएगा, आप ये रेमेडी शुक्ल पक्ष में करिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिस व्यक्ति के, ये मैं इस काव्य से अलग से दे रही हूँ, इस काव्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, अलग से 2-3 चीजें आप लिख लीजिएगा। किसी व्यक्ति के सिर में बहुत दर्द रहता है, यदि किसी के सर में बहुत दर्द रहता है, तो जहां वो सोता है, जिस बेड पर वो सोता है, अपने पिलो के नीचे वो सफेद रुमाल रखकर सोएगा, और रुमाल पर ग्रे रंग का बॉर्डर होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। 1 मिनट। तो क्या करना है? सफेद रुमाल लेना है, ग्रे रंग का बॉर्डर लेना है, और रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। जी। ग्रे ही रंग का उसका चारों तरफ का बॉर्डर होना चाहिए, और बेड बेड के नीचे उसे रखकर आप सो जाइए। पिलो के नीचे रख लीजिए अगर बैठ आपको गया लगता है। तकिए के। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, पिलो के नीचे भी हरे रख रंग, सकते। हरे रंग का बताया, स्लेटी है। कमलेश आंटी जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप अपने म्यूट कर लीजिए, पहले मेरे सुन लीजिए, फिर आप सबकी क्वेरी लूंगी। अच्छा ठीक है। आप म्यूट कर लीजिए। आप उस रुमाल को तब पिलो के नीचे भी रख सकते हैं, पर याद ध्यान रखें कि उसमें आप ही को सोना है उस पिलो पर, तो इसलिए बेड के नीचे भी रख सकते हैं आप। बेड जो का होता है, जो गद्दा होता है, गद्दे के नीचे रख दीजिए। और करना क्या है इसमें, एक चीज हमें और करनी है, आंखें बंद करेंगे 1 से 48 तक में, आंख बंद करके अपना जो गायत्री मंत्र पढ़ता है, गायत्री मंत्र पढ़ेगा 9 बारी, या 9 बार आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे श्लोकों के ऊपर आप हाथ रखेंगे 1 से 48 के ऊपर, लिख लीजिएगा 1 से 48, 1 2 3। जिस श्लोक पर भी आपकी उंगली आके रुकेगी नमोकार मंत्र पढ़ने का, वो श्लोक आपको हमेशा पढ़ना है, वह आपका इस सिर दर्द में काम करेगा। हो सकता है हर व्यक्ति का अपना अलग अलग श्लोक, वह आपका, जिसको भी आप दोगे वही श्लोक दोगे, अपने लिए करोगे वही श्लोक करो। वह आपको यूनिवर्स ने, हमारे आदिनाथ प्रभु ने, मानतुंग स्वामी ने आपके लिए बताया कि बेटा आप ये श्लोक पढ़िए।
तो इसलिए सबके अलग अलग श्लोक भी हो सकते हैं। जिनको पेट से संबंधित बीमारी होती है या जिनके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कैंसर है, आप चेक करिएगा, आपके साउथ वेस्ट में कुआं होगा, पानी का कोई ना कोई स्रोत होगा। जब पानी का कोई स्रोत वहां पर होता है तब घर के मुखिया को कैंसर होता है, या पेट की बीमारी होगी या कैंसर जैसी कोई बीमारी होगी। साउथ वेस्ट हमें हमेशा भारी रखना चाहिए। क्या करें? अष्ट धातु, थोड़ा सा पारा, नवरत्न, चांदी का स्वास्तिक, अष्टशिला, भारी चंदन की कोई लकड़ी, हल्दी, नमक और एक तांबे का कलश ले। ये सारा सामान तांबे के कलश में रख दे, और जहां साउथ वेस्ट है आपका, साउथ वेस्ट में पलंग रखकर उसके साथ आप उसके कॉर्नर में रख दो। मैम थोड़ा धीरे धीरे बोल दो सामान। रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। तो मालिक को नींद भी अच्छी आएगी और वो जगह आपकी भारी हो जाएगी। अष्ट धातु, पारा, नवरत्न, चांदी का स्वास्तिक, अष्टशिला, भारी चंदन की लकड़ी, हल्दी, एक, नमक थोड़ा सा, एक तांबे का कलश। ये सारा सामान तांबे के कलश में रखना है आपने। और जहां साउथ वेस्ट में आपका उस वहां पर पलंग रख दीजिए आप, और पलंग के साथ वहां कॉर्नर में इस कलश को रख दीजिए। तो साउथ वेस्ट हमारा भारी भी हो जाएगा और जो मालिक है उसको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आप देखिएगा, चेक करके मेरे को बताइएगा, अगर किसी का है तो उनको नींद भी नहीं आती होगी, नींद की भी उनको प्रॉब्लम होगी। साउथ वेस्ट कॉर्नर यदि आपका बिगड़ा है तो मालिक जैसे ही अपने मकान अपने नाम करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। कोई नया घर किसी ने लिया है, उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर बिगड़ा हुआ है, तो मालिक जैसे ही वो नाम अपने रजिस्ट्री अपने नाम करेगा, आप देखेंगे उनका तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा, उनके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी और वो मकान में नहीं पहुंच पाएगा। मैम सेम हुआ है, मेरे पति ने साउथ वेस्ट की एंट्री का हम घर लिया था। जैसे मैंने बताया ना, वो खुद ही घर छोड़ के चला गया और उसकी सर्जरी भी हो गई, वो टिक ही नहीं पाया इस घर में। देखिए, हो गया ना अब काम। उस अब उस अब उसके ग्रह खराब थे, क्या थे, अब हम तो रह रहे हैं, वो खुद ही चला गया, वो जो टिक ही नहीं पाया उस घर को घर का फिर। जो भी मुखिया, मतलब पुरुष पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ। इस बात का पुरुष पर प्रभाव पड़ेगा। तो साथ के साथ आपको रिजल्ट भी मिल गया। बोलिए धीरज भाई साहब। धीरज भाई साहब बोलिए, आवाज नहीं आ रही मेरी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनील भाई साहब, सुनील भाई साहब आप बोलिएगा।